जय बोलिए देवादी देवी खजारट से आदिनाथ भगवान की। अतिशय छेद सहस्कोट विज्ञातीर्थ पर विराजित 1008 श्री शांति के कर्ता शांतिनाथ भगवान की। मूल नायक 1008 श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। विश्ववंदनीय महावीर भगवान की। परम पूज राजचंद्र गणाचार्य गुरु और 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य भारत गौरव गणनीय आर्यका रत्न गुरु माँ 105 विज्ञा श्री माता जी की। अपनी जो प्रतिदिन की चर्चा चल रही जीवन जीने की शैली, हम किस प्रकार से अपनी शैली को बनाएं, किस प्रकार से अपने जीवन को सुरक्षित रखें, इस पर चर्चा प्रतिदिन चल रही है। सोने की क्रिया, उठने की क्रिया हमने देखी थी, अर्थात हमें उठ कर के सर्वप्रथम क्या क्या करना। कल हमने आपको पेट शुद्धि अर्थात शौच क्रिया के बारे में, किस प्रकार से हमें शुद्धि रखना, इसके बारे में बतलाया था। और इसके बाद स्नान करना। स्नान करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना, तो पानी छना हुआ हो, चर्बी युक्त साबुन शैम्पू का प्रयोग ना हो, एवं पहले आपको सिर से जल डालना है, पैरों से नहीं। आप लोग जो पैरों से स्नान करते वो उल्टा स्नान, अर्थात यदि हम पहले पैरों पर पानी डालेंगे तो सीधा पैरों का संबंध मस्तक, और पैरों की गर्मी सीधी आपकी मस्तक पर चढ़ेगी, और यदि मस्तक पर पानी डालते हो तो मस्तक की गर्मी नीचे निकलेगी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। फिर आपको शुद्ध वस्त्र पहनना। शुद्ध वस्त्र पहन कर के मंदिर जाने के लिए तैयार। यदि हम शुद्धि के वस्त्रों में मंदिर जाते हैं, तन की शुद्धि, वस्त्रों की शुद्धि यदि हमारी कायम है तो मन की विशुद्धि बढ़ेगी, और यदि तन की शुद्धि नहीं, वस्त्रों की शुद्धि नहीं, तो हमें फल भी नहीं मिलेगा। आप कहोगे माता जी वस्त्रों की शुद्धि कैसे करें? आप लोग अभी कैसे करते हो सभी? इसी प्रकार से शायद आप जो अभी शुद्धि करते हो वो कैसे करते हो? अशुद्ध वस्त्रों में ही अपने शुद्धि के वस्त्रों को स्पर्श कर लेते। कभी कोई डंडे से भी उठा लेते, कभी कोई दूसरे लोगों से भी उठवा के रख लेते, कभी आप प्लास्टिक आदि की थैलियों में भी रख लेते हो। कितने प्रकार की आप शुद्धि करते, ये आपका सही सोला नहीं कहलाता। शुद्धि के वस्त्र आपके यानी ना ही आप डंडे से उठा सकते, ना ही प्लास्टिक के पॉलीथीन आदि में रख सकते हो, ना ही किसी को टच कर सकते हो। यदि आपने सोला नहीं समझा, सोला का मतलब शायद आप लोग समझ नहीं पाते हो। सोला का मतलब क्या है? मन, वचन, काय, ये तो हैं। इनसे आपको पूरी शुद्धि करना है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चार को यदि 4 कषायों से रहित होकर के हम शुद्धि करते हैं तो 4 चौको 16, तभी वो 16 कहलाता है। दूसरी अपेक्षा से, आहार की अपेक्षा से यदि शुद्धि देखी जाए, 16 देखा जाए, तो दाता के 7 गुण एवं 9 भक्ति, टोटल कितने हुए? 16। इसे भी 16 कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें वस्त्रों की शुद्धि पर ध्यान देना। दूसरा, हमारे वस्त्र भी किस प्रकार के होना चाहिए मंदिर जाने के लिए। आप लोग कभी काली ड्रेस में भी आ जाते हो, कभी नीली ड्रेस पहनकर भी आ जाते हो, कभी जो भी आपको मिले वही में आ जाते ना उसी ड्रेसों में। अब ऐसा नहीं करना।
कम से कम आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना कि हम मंदिर की एक अलग से ड्रेस बनाएं। आप कहीं भी जाते हो तो आपकी अलग अलग स्कूल की ड्रेस आपकी अलग होती है। आप कोर्ट में जाते तो वहाँ की ड्रेस अलग होती है। आप मार्केट जाते तो वहाँ की ड्रेसें भी होती हैं आपकी। शादियों में जाते तो वहाँ की भी ड्रेसें आपकी अलग से होती हैं। पुलिस की ड्रेस अलग हो, सब चीज़ों की अलग अलग ड्रेस हैं। लेकिन मंदिर की ड्रेस क्यों नहीं? मंदिर की भी आपकी कोई ना कोई अलग से ड्रेस होना चाहिए। गॉड ड्रेस जिसे बोला जाता है, अर्थात गॉड ड्रेस आपकी कौन सी होती? मंदिर में आपको किस कलर के कपड़े पहनना है? आचार्यों ने 6 प्रकार की लेस्याएँ बतलाई। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। इनमें से जो 3 लेस्याएँ होती हैं, कृष्ण, नील, कापोत, ये अशुभ लेस्याएँ कहलाती हैं। कृष्ण का मतलब होता है काला। यदि हम काले वस्त्र पहन कर के मंदिरों में आते हैं, काले वस्त्रों में हमारे परिणामों में क्रूरता आती है, क्रोध के परिणाम बनते हैं, गाली आदि देने के परिणाम बनते हैं, लड़ने झगड़ने के परिणाम बनते हैं, हिंसा करने के परिणाम बनते हैं। इसलिए कभी काले वस्त्र पहन करके मंदिर में नहीं आना। नीले वस्त्र यदि पहनते हैं तो वो नील लेस्या के प्रतीक होते हैं, जिसमें हमें निद्रा ज़्यादा सताती है, ईर्ष्यापन आता है, किसी को लूटने के भाव आदि बनते हैं। अर्थात ये नील लेस्या भी अशुभ लेस्या है। और नीले वस्त्रों में यदि हम दर्शन पूजन आदि करते हैं तो बीमारियां अधिक होती हैं। इसलिए कभी नीले वस्त्र पहन करके भी आपको मंदिर में प्रवेश नहीं करना। तीसरी आपकी कापोत लेस्या के प्रतीक रूप में कबूतर कलर, आज के ज़माने में आप लोग उसको ग्रे कलर बोलते हो। ये काले से कम है लेकिन फिर भी ये भी अशुभ ही है। ये 3 कलर के वस्त्र आपके अशुभ लेस्याओं के प्रतीक माने जाते हैं। और पीत लेस्या का प्रतीक पीला कलर है। आचार्यों ने सबसे उत्तम यदि दान और पूजा के लिए नियुक्त किया है तो पीला कलर है, क्योंकि सौधर्म इंद्र जो होता है वह पीत लेस्या का धारी होता है। उसकी पीत लेस्या होती और सबसे ज़्यादा यदि पात्र है पूजन का, दान का, तो सौधर्म इंद्र ही है। वही अभिषेक पूजन करने का पात्र है। इसलिए अभिषेक पूजन के लिए पीली ड्रेस बतलाई है। आपको उस समय पीली ड्रेस का ही उपयोग करना चाहिए। तीसरी आपकी दूसरी पद्म लेस्या के प्रतीक लाल कलर या पिंक भी चल सकता, यानी गुलाबी कलर या लाइट कलर, ये सब पद्म लेस्या के प्रतीक शुभ रूप होते हैं। इसमें की गई भक्ति पूजा हमें भगवान के प्रति आकर्षित करती है। लाल रंग हमेशा आकर्षक का प्रतीक होता है। आप लोग इसी प्रकार शादियों में भी लाल रंग का प्रयोग करते हो। क्यों करते हो? आकर्षक के लिए। तो हमें यहाँ पर भगवान के प्रति आकर्षक होना है, उनकी भक्ति करना, इसलिए उस समय लाल वस्त्र पहने। तीसरी आपकी शुभ लेस्या है शुक्ल लेस्या। शुक्ल लेस्या सफ़ेद रंग की अर्थात सफ़ेद कलर के प्रतीक होती है। इसमें हमारे परिणामों में निर्मलता आती है, हमारे परिणामों में विशुद्धि आती है, पक्षपात से रहित पना आता है, अर्थात विशुद्धि अधिक बढ़ती है। इसलिए शांति के प्रतीक रूप में यदि आपको शांति चाहिए, मोक्ष की सिद्धि चाहिए, तो आप पीले वस्त्र पहन करके आएँ। और आपको यदि संतति और संपत्ति चाहिए तो लाल वस्त्र पहन कर आएँ। और निरोगी काया चाहिए तो आप अपने पीले वस्त्रों को पहन करके मंदिर में आएँ। इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। वस्त्रों की शुद्धि आपकी पूर्णतया आपको रंग का भी अपने शरीर पर
प्रभाव पड़ता है, मन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको वस्त्रों की शुद्धि पूर्णतया रखना है, कलर का भी ध्यान रखना एवं शुद्धि का भी ध्यान रखना। इसी के साथ कल आपको मंदिर कैसे जाना, किस प्रकार से जाना, इस पर अपनी चर्चा चलेगी। तो आज का विषय इतना ही कि आप वस्त्र यानी तन की शुद्धि के साथ अपने वस्त्रों की भी शुद्धि रखें। और आप सभी ने अभी देखा है कि 4 दिन से अतिशय क्षेत्र सहस्रकोट विद्यातीर्थ गुंसी में शांतिनाथ भगवान का किस प्रकार से अतिशय चल रहा, इसमें किसी ने कुछ किया नहीं। ये मात्र भक्ति का प्रभाव है, हमारी शुद्धि और विशुद्धि का ही प्रभाव है। एवं गणनीयारी का गुरुमा विज्ञा श्री माता जी की साधना, तपस्या और आराधना का ही फल है कि उन्होंने आज उस क्षेत्र पर चातुर्मास किया। ऐसे जंगल में भी मंगल हो रहा, अर्थात जहाँ पर एक भी जैन समाज के घर नहीं, जहाँ पर लोग सोचते हैं कि यहाँ कौन करेगा, कैसे होगा, तो भाई आप लोग डरे नहीं। जहाँ पर कोई भी नहीं हो वहाँ देवता आकर के स्वयं अभिषेक पूजन करेंगे। और अभी आप 5 दिन से देख रहे हैं कि 4 तारीख से लेकर के कल तक प्रतिदिन भगवान का अभिषेक, और वो भी ऐसा वैसा सामान्य जल से नहीं, सुगंधित जल से अभिषेक हो रहा है। अर्थात जो भी वहाँ पर पहुँच रहा तो पूरा सुगंधी से वातावरण वहाँ का महका हुआ है। और यदि हाथों से कोई स्पर्श कर रहा तो उनके हाथों में भी सुगंधी आ रही। तो ऐसे देवों के द्वारा जहाँ पर स्वयं भगवान का अभिषेक पूजन चल रहा, तो वहाँ क्या सामान्य श्रावक नहीं जाएंगे? जाएंगे ही, दौड़ दौड़ कर आएंगे। तो आपको इस बात की चिंता नहीं करना कि उस क्षेत्र पर कौन करेगा। ये मात्र हमारी भक्ति श्रद्धा होना चाहिए। और भक्ति श्रद्धा का चमत्कार इस पंचम काल में भी हमने देखा है, और एक बार नहीं अनेकों बार देखा, और अभी साक्षात देख रहे हैं, चल रहा है। तो आप सभी इस क्षेत्र पर पहुँच करके शांतिनाथ भगवान के दर्शन एवं पूज्य गुरु माँ के दर्शन करके पुण्यार्जन करें। आपकी शुद्धि और विशुद्धि का फल आपको ज़रूर मिलेगा। श्रद्धा से सब कुछ हो सकता है, मात्र हमारी भक्ति और श्रद्धा में ताकत होना चाहिए। इसी भावना से बोलिए 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य भारत गौरव गणनीयारी का रत्न गुरु माँ 105 विज्ञा श्री माता जी की